तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विरोध जारी है। साधु संतों का कहना है अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आप ना करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की सोच में ही खोट है। और इस बीच हमारे साथ आप नेता भी नवीन प्रशाली भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। नवीन, आम आदमी पार्टी इस टकराव की स्थिति को लेकर क्या सोचती है और देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि हमारे चार धामों को हमारे पंडित, पुजारी, पुरोहितों और हक हकूकधारियों ने आदिकाल से इसको एक सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में विकसित किया और सजोया है और एक व्यवस्था उसमें चली आ रही थी। जब भी उस व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो जो उसके हक हकूकधारी होते हैं उनसे सहमति लेना बहुत आवश्यक होता है, उनको सहमत करना बहुत आवश्यक होता है। केवल उनको उनकी राय ले लेना या उनको सूचित मात्र कर देना उसका समाधान नहीं होता है, क्योंकि सरकार ने जब देवस्थानम बोर्ड बनाया तो उनकी सहमति नहीं ली, तो इसलिए देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। क्योंकि जब उनकी सहमति नहीं ली गई है जो उसको सजो रहे हैं तो ये देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी, आप तो भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं हो, फर्जी वीडियो बनाते हो, फर्जी करते हो, धोखाधड़ी करते हो। आप तो भगवान के सामने खड़े होने लायक नहीं हो। आप तो है भिखारी कहने वाले, आप ही तो है भिखारी कहने वाले, झूठे आप पुलिस रिपोर्ट की गई है। आप ऐसे व्यक्ति हो, आप भगवान की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। पापियों के मुँह से आप सच बता दीजिए। प्रभाकर उनियाल जी, सच क्या है वो आप बता दीजिए। प्रभाकर उनियाल जी, सच क्या है वो आप बता दीजिए अगर वो झूठ बोल रहे हैं। आप मुद्दे पे आइए, आप लोग भगवान के साथ मुद्दे पे आइए। जैसे प्रभाकर जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, सच सच आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे तो सच बताइए। मैं चाहता हूं सच आप बता दें। पिंडदान हो चुका है, गंगोत्री में पिंडदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे धोखाधड़ी में सरकार का पिंडदान हो चुका है। 2022 अंतिम है, 2022 वार्षिक श्राद्ध हो जाएगा आपका, और आपकी पार्टी का भी पिंडदान करोगे। वार्षिक श्राद्ध हो जाएगा 2022 में, पिंडदान हो चुका है। अभी सुना नहीं आपने? जबान पर आने आपके जबान पर नहीं आ सकता। आप झूठे और मक्कार लोग हो, भगवान को भी धोखा देते हो। धोखा देना आपके स्वभाव में है। ठीक है नवीन, ऐसे नहीं बात होगी, ऐसे नहीं। रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। नवीन मेरी बात सुने, मैं आपके पास आऊंगा। प्रभाकर जी एक एक करके बोलेंगे तो देखिए बात समझ में आएगी, ऐसे बात नहीं समझ में आएगी। नवीन, मैं आपके पास आऊंगा। प्रभाकर जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। इस वक्त जो है राजेश कुछ कहना चाहते हैं। राजेश जी बोलिए। का नाम इनकी जुबान पर नहीं आना चाहिए। ठीक है प्रभाकर जी, अगर आप ही बोलते रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं आऊंगा आपके पास। प्रभाकर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रभाकर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रभाकर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है राजेश जी बोले, मैं आऊंगा। शायद मुझे लग रहा है उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। राजेश जी आप बोले। हर जगह फर्जीवाड़ा शर्म नहीं आती? फर्जीवाड़ा करते हुए, झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आती? पजामा हो, मुझे बोलने दीजिए। फर्जीवाड़ा करते हो आपने ठीक है आपकी बात आ गई। प्रभाकर जी, नवीन आपकी बात आ गई। ठीक है राजेश जी बोलिए जल्दी से। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी की अगर स्पष्ट मंशा है, वो विकास करना चाहते हैं तो तीर्थपुरोहित उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यदि आप मंदिरों का अधिग्रहण करना चाहेंगे और जिस प्रकार से आप पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि आपके जो है मोदी जी और शाह जी जो है सोमनाथ मंदिर में ट्रस्टी हैं, उसी प्रकार की व्यवस्था यदि आप उत्तराखंड में लाना चाहते हैं तो तीर्थपुरोहित चुप नहीं बैठने वाले, हक हकूकदारी चुप नहीं बैठने वाले। हम इनको जो है इसका बात एहसास करा देंगे कि ये चार धाम है और इन चार धामों से जो है बहुत कुछ निकलता है। और हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हमारी जो है धामी जी से बात हुई, वो हर बार में कह रहे हैं मैं जो करूंगा अच्छा करूंगा, लेकिन अभी तक वो जो है अच्छा नहीं किया तो क्या करेंगे? अगर अच्छा नहीं किया तो क्या करेंगे फिर? इनको 22 में विपक्ष में बिठा देंगे। कांग्रेस आएगी तो कह रहे हैं कि हम समाप्त कर देंगे। साफ कर दो इनको, साफ कर दो। क्या कहेंगे प्रभाकर जी? उनके साथ खड़े हैं, जो हमारा साथ देगा। भारतीय जनता पार्टी अगर वापस ले लेती है तो हम इनका स्वागत करेंगे, और नहीं लेगी तो जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे।
ठीक है, प्रभाकर जी क्या कहेंगे, अच्छा कब तक करेंगे भाई? क्या धामी जी आए हैं, कुछ अच्छा काम करेंगे, इस बोर्ड को भंग करेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन क्या किया जाएगा? देखिए, जो जनता के हित में होगा, जो प्रदेश के हित में होगा, जो जनभावनाओं के अनुरूप होगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि तीर्थ पुरोहितों की सभी शंकाओं का समाधान किया जाए, उनके जो भी शिकायतें उनका निवारण किया जाए, उनके साथ प्रभावी संवाद स्थापित हो, और जो भी समस्या का समाधान ये तो संवाद कैसे स्थापित होगा भाई? वो तो प्रदर्शन पे बैठे हुए, संवाद करने कोई जा नहीं रहा है, संवाद स्थापित कैसे होगा? कब? 2 महीने रह गए अब। प्रभाकर जी संवाद कैसे स्थापित करेंगे, ये भी बता दीजिए। जो लड़ने वाले देश है ना, पाकिस्तान है, चीन है, और भी जो बहुत सारे देश हैं, यहाँ तक के बीच में भी संवाद चलते रहते हैं। ट्रैक 2 चैनल चलता है, बैक चैनल, संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप हमारे चाइना समझ रहे हैं? अरे भाई तुम जी आप क्या कह रहे हैं? झूठे और कैसी बातें कर रहे हो? बोलने की हिम्मत कैसी है मेरे सामने? चाइना पाकिस्तान क्यों बोल रहे हैं? सामने बोलने की हिम्मत कैसी है? आप चाइना पाकिस्तान क्यों बोल रहे हैं? फर्जी चैनल वाले लोग उत्तराखंड में कलंक हो, तुम पाकिस्तानी है क्या? ये चाइनीज है? नहीं, ऐसा नहीं बात। प्रभाकर जी संवाद कैसे करेंगे तो बता दीजिए, चीजें बहुत दूर नहीं, चाइना पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात आपने कर दी, बहुत करीब है जो है साधु संत प्रदर्शन करें, संवाद कैसे कायम करेंगे? पाकिस्तानी है क्या? आप क्या उदाहरण दे रहे हैं? आप काला चेहरा उदाहरण सुधारिए तुमको। ठीक है, मुझे लग रहा है कि फिर से उलझ गए हैं प्रभाकर जी और नवीन जी। सुजाता पाल आप क्या कहेंगी? ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पाई। सुजाता पाल जल्दी से बोलें। सुजाता बोलिए, अपनी बात को रखिए। प्रभाकर जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, रुक जाइए। नवीन आप चुप हो जाइए। सुजाता जी जल्दी से अपनी बात को रखें। जो मेरे हक हकूकदारी जो भाई हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की बात कर रही है और उनियाल जी, ये साफ दर्शा रहा है कि ये इसका समाधान नहीं चाहते। मेरे ऐसे प्रभाकर जी बात नहीं होगी, रुकिए, सुन लेते सुजाता पाल जी को। नवीन जी आप भी रुकिए। ठीक है, सुजाता जी आप बोले जल्दी से। पूरा डिबेट करते रहे, पाकिस्तान बोल रहे हैं, इसको पूरा डिबेट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? सुजाता जी आप अपनी बात को रखिए, आप बोलिए, आप अपनी बात को रखिए, तो फिर चुप हो जाएंगे। आप बोलिए। आप या तो इसको म्यूट करिए, भंग करो देवस्थानम बोर्ड को, एक ही मांग होनी चाहिए। मैं एक सिंपल सी बात कह दूं आपको एंकर महोदय, मेरे हक हकूकदारी भाई जो है ना, ये भी नहीं जानते थे कि मैं कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ जब से इनकी समस्या को उठा रही हूँ। पूछ लीजिए, बता देंगे वो। लेकिन जिस प्रकार से इस पर राजनीति का खेल खेला जा रहा है वो निंदनीय है। आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल ने जो बात कही थी, सेमवाल जी जानते हैं। उसके बाद तमाम घरों में उन्होंने फोन किया है गंगोत्री के, माफी मांगते हुए कि मेरी बात को तोड़ा मरोड़ा गया है। जिस प्रकार से आज उनियाल जी भी कह रहे हैं कि उनकी बात सुन लीजिए चुपचाप से, जिस प्रकार से उनियाल जी भी कह रहे हैं कि मेरी बातों को तोड़ा मरोड़ा गया है। नहीं, मैंने उनकी वो पूरी वीडियो डाली है, देखी भी है बहुत ध्यान से और कई बार देखी है, जिसमें उन्होंने कहा था देवस्थानम बोर्ड इस स्वरूप में नहीं होना चाहिए, इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी पर हमारे तीर्थ पुरोहित नहीं भरोसा करते, पर मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप से रहिए, क्योंकि आप मिले हुए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं और आप नहीं चाहते समस्या का समाधान। हमें चाहिए इस समस्या का समाधान, देवस्थानम बोर्ड भंग किया जाए। देवस्थानम बोर्ड को भंग करना पड़ेगा और इसे भंग करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी अगर सरकार में आएगी, और निश्चित तौर पर सरकार में आएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी आएगी, फिर भी मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दे, जाते जाते सही, लेकिन आप इसको भंग करके जाइए, क्योंकि यही हमारे पंडा पुरोहितों के हित में है। मैं जानना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि भंग भंग भंग
देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को करेगी, हमारे उत्तराखंड की जनता ये देशद्रोहियों की पार्टी है, ये गद्दारों मक्कारों की पार्टी है, ये ठगों की पार्टी है, ठगबाजी करता है। पूछ लीजिए शिवराजी से, आप पे भरोसा नहीं करती हमारी जनता। ठीक है सुजाता पाल जी, आपकी बात आ गई। ठीक है सुजाता पाल जी, आपकी बात आ गई। नवीन, आपकी बात आ गई। प्रभाकर जी, भंग करने की बात विपक्ष भी कह रहा है, भंग करने की बात राजेश सेमवाल जी भी कह रहे हैं, आखिर भंग क्यों नहीं कर रहे हैं ये बता दीजिए। ठीक है सुजाता पाल जी, आगे आपकी बात आ गई। नवीन, अगर रुकेंगे तो देखिए बात आगे बढ़ेगी। अब अगर ऐसे बोलते रहेंगे आप लोग तो आगे डिबेट नहीं पहुंच पाएगी। प्रभाकर जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप, विपक्ष तो पुरजोर तरीके से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात कह रहा है, राजेश सेमवाल जी भी कह रहे हैं, साधु संत सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर कौन सी मजबूरी है आपकी कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं? कौन सी मजबूरी है प्रभाकर जी, बताएं। मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, बैठक में सब आए और देवस्थानम बोर्ड पर ही चर्चा हुई, देवस्थान बोर्ड के लोगों के बीच में चर्चा हुई। क्या हो सकता है, किस तरह से सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक सुरक्षित हो, जो उनकी धार्मिक मर्यादा है वो सुरक्षित हो, जहाँ की परंपराएं हैं वो सुरक्षित हो, और इसके बाद जो समाधान का मार्ग है वो भी आगे वार्ता के द्वारा खुल जाएगा। राजेश जी कह रहे हैं कि भाई हमारी जो तमाम मांगे आप उसको एक्ट बना के उसको उसमें एक्ट में ले आइए, तो क्यों नहीं ऐसा कर सकते आप? नहीं है उन्याल जी, कहां से सुरक्षित रहेगी? आपने बद्रीनाथ में ब्रह्म मुहूर्त का समय बदल दिया, आपने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? जिसने ब्रह्म मुहूर्त का समय बदला उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पिछली बार समय परिवर्तित हो गया कपाट खुलने का, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? केदारनाथ जी की डोली यूटिलिटी में ले गए, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आप तो अधिकारियों को बचा रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी कार्रवाई, ठीक है प्रभाकर जी जवाब दे, पहले इस पर जवाब दे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई कब होगी? कहिए सेमवाल जी, बीडी सिंह के ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई? कितने साल हुए? मैं कह तो रहा हूं कि समय परिवर्तन हुआ, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रभाकर जी जवाब दें। रखा है बीडी सिंह पिछले पता नहीं कितने सालों से मंदिर समिति में थे और अभी भी उनकी चलेगी। आप करना क्या चाहते हैं? और अनंत अंबानी सदस्य कैसे बने, जिंदल जी सदस्य कैसे बने देवस्थानम बोर्ड के? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूजा करने के लिए पैसे देते हैं। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो क्या केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम नहीं चलेंगे या कोई और मंदिर नहीं चलेगा? क्यों आए हैं? अगर उनकी पूजा क्या उनकी पूजा एक्सेप्ट नहीं होगी क्या? बताइए। हमारे पास यात्री नहीं आ रहा गंगोत्री में, फिर भी हम अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। 2 साल से हम व्यवस्था चला रहे हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था चला रहे हैं। बिल्कुल, और मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि हमारे जो पंडा पुरोहित हैं उनके लिए आपको पैकेज डिक्लेयर करिए। पिछले साल से कह रही हूँ, किया आपने? नहीं किया। 4 धाम यात्रा आपकी वजह से नहीं हुआ, जबकि एक लिमिटेड 4 धाम यात्रा हो सकती थी, क्योंकि आपके अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ठीक प्रकार से केस को नहीं रखा, बताया नहीं कि एसओपीस कैसे होंगे। तीन जिलों से केवल लोगों ने जाना था 4 धाम यात्रा से, कुछ काम शुरू हो जाता, मगर आप अपने अधिकारियों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आप केवल एक मुख्यमंत्री से दूसरे मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, देखिए हाईकोर्ट का एक बात बताइए, कैसी बातें कर रही हाईकोर्ट? अरे भाई मैं तो 4 धाम यात्रा की भी बात कर रही हूँ। 4 धाम यात्रा भाई तो इसीलिए हुई ना, आप भूल गए क्या? 4 धाम यात्रा पे रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि आपके अधिकारी। सुजाता जी जवाब तो लेने दीजिए, आप तो खुद ही बोलती रहेंगी तो जवाब कैसे सुनेंगे? जवाब तो लेने दीजिए। प्रभाकर जी जवाब दे दीजिए। तमाम बातें जो सुजाता जी कह रही हैं, जो बात साफ तौर पे जो गंगोत्री धाम से जुड़े हुए महासचिव वो जो बात कह रहे हैं उसका जवाब तो कम से कम दीजिए। आप तो चुप हैं बिल्कुल पूरी तरह से। देखिए जवाब क्या होगा, इसका ऐसे जवाब है हाँ और ना में कह दूं, ये जवाब इस प्रकार के नहीं होते हैं। हर प्रश्न का उत्तर केवल हाँ और ना में उत्तर हो जाए ऐसा। मैंने काफी परिस्थिति अनेकों बार आज भी इस वार्ता में स्पष्ट की है। संवाद के द्वार हमेशा खुले हैं। सरकार सार्थक रीति से, सकारात्मक रीति से बात करने को तैयार है। ये थोड़ा सा राजनीतिक रूप से कई बार क्या होता है कि समय लगता है, उस समय को लेकर के फिर मैंने कहा यदि मेरी कोई सकारात्मक भूमिका, वो भी मैं आश्वासन दे रहा हूं। अब यदि आपका विश्वास नहीं है या राजनीतिक लोग अपने दृष्टिकोण से इसको दूसरे कुछ रूप में लेते हैं तो उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। मैं केवल ये है कि सार्थक रीति से
और सरकार की भी ये मंशा है कि तीर्थ पुरोहितों की समस्या का समाधान हो, उनकी शंकाओं का समाधान हो और ये समस्या लंबी न खींचे, इनके बीच में किसी प्रकार का गतिरोध न चले, ये सरकार की भी नियत है। अब ये तो थोड़ा समय जो लग रहा है ये थोड़ा परिस्थितियों के बहुत सारी होती है। यही तो वो चाह रहे हैं कि भाई समय बता दीजिए, वो साधु संत सड़कों पर बैठे हुए हैं, कोई वक्त तो बता दीजिए, कोई समय तो बता दीजिए, कम से कम उन्हें ढांढस तो दे दी। वो तो आत्महत्या की बात कर रहे हैं। आपका बोर्ड की बैठक करने के लिए समय है, तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने के लिए समय नहीं है। आप तो बोर्ड की बैठक तो कर रहे हैं, उसी में हमको बुला लेते, सारे तीर्थ पुरोहित उसी समय बुला लेते। क्यों नहीं बुलाया आपने बैठकों में? पूरी बात जो व्यवस्था मुख्यमंत्री के पास नहीं, प्रभाकर जी, व्यवस्था की बात नहीं, आप बोर्ड की बैठक कर रहे हैं तो उसमें तीर्थ पुरोहितों को आखिर क्यों नहीं बुलाया जा सकता? क्या है वो समझेंगे, जैसे गर्भगृह का प्रसारण नहीं होगा, स्वीकार कर ली गई मांग, सरकार ने स्पष्ट किया कि हमारा नहीं होगा, वो विषय नहीं है, स्वच्छता भी होगा, अंदर की व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। आज समाचार पत्र में नहीं प्रभाकर जी, ये विषय नहीं, विषय है संवाद। किसी भी चीज का अगर हल निकलता है तो वो संवाद से निकलता है। साफ तौर पे राजेश जी कह रहे हैं कि भाई आप बोर्ड की बैठक के लिए आपके पास वक्त है, लेकिन हमारे पुरोहितों को, संतों को बैठा आप बुला नहीं सकते हैं बैठक में? वहां पर क्या संवाद कायम नहीं किया जा सकता है? भाई अगर हल निकलना है किसी चीज का तो संवाद से ही निकलेगा, और वो संवाद दिख नहीं रहा है। बोलिए। क्योंकि इनकी मनसा साफ नहीं है। अगर मनसा साफ होती तो हल निकल जाता। वो तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि हैं, पुरोहितों में से लोग ले गए जो बोर्ड में ले गए। अब यदि आपका उन पर विश्वास नहीं है, कुछ कारणों से, जो भी कारण, लोग नहीं, आपके लोग हैं, नहीं हमारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो मूलतः तीर्थ पुरोहित है। हमारे हो, आप क्यों किसी पार्टी में, महत्वपूर्ण नहीं है, पुरोहित है और तीर्थ पुरोहितों के हितों का चिंतन करना ही उनकी भूमिका है। वो तीर्थ पुरोहितों से दूर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, उनको उनके बीच में रहना है। इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते कि तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं के विरोध में चले जाएं। इसलिए उनके बीच में से लोग रखे हैं और तीर्थ पुरोहितों की बात रखने के लिए वो लोग वहां पर हैं। ये यदि आपको विश्वास नहीं है तो वो विश्वास अर्जित करे, या हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, ये समय के साथ है, लेकिन लगातार आप तो इतनी देर से बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं। सरकार वार्ता करेगी, आप डिबेट में तो आ जाते हैं, लेकिन आप अपने अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री से पूछते नहीं कि मैं जवाब देना क्या बोलूंगा। आप वार्ता नहीं करते। आप पूछिए पहले अपने मुख्यमंत्री जी को कि हम कुछ बोले हैं। ठीक है, बड़ी बात साफ तौर पे कि ब्रेक का वक्त राजेश जी हो चला है, हम आएंगे तो बड़ी बात है। एक तरफ देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिसे कह सकते हैं विवाद है, वहीं दूसरी तरफ संवाद की भी बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु समर्पित हैं। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु कटिबद्ध हैं। महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है। विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर
जो गतिरोध है वो अभी बरकरार है और वो उसको लेकर साधु संत अब सड़कों पर हैं और सरकार फैसला लेने की स्थिति में साफ तौर पर नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता सुजाता जी भी जुड़ी हुई, सीधे उनके पास चलते हैं। सुजाता जी, एक तरफ तो साधु संत सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ विपक्ष में आप हमलावर भी है। कांग्रेस अब किस तरह से देवस्थानम बोर्ड को लेकर आगे बढ़ेगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं साधु संतों के साथ। नम्र भाव से वार्ता कर रहा हूँ, बहुत श्रद्धा पूर्वक ईश्वर के प्रति। सुजाता जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही, प्रभाकर जी मैं आऊंगा आपके पास। जी सुजाता जी बोले। जी, मैं यही बात कह रही हूँ। अगर आप देवस्थानम बोर्ड एक्ट को देखेंगे ना, तो सेक्शन 37, 38, 39 बहुत खतरनाक है। इसमें किस तरह से हमारे पंडा पुरोहितों को पकड़ के जेल में तक बंद करा जा सकता है। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है, मगर मतलब किस तरीके का ये एक्ट है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना खतरनाक है। इसमें जिस सदस्य नामित हुए हैं उसमें अनंत अंबानी और जिंदल जी। अब आप मुझे बताइए कि उनको रखने का क्या मतलब है ना। और अगर हम 51 मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं तो इसके अलावा जो बड़े बड़े और मंदिर है जिनके चढ़ावा परिवार, कुछ ऐसे बड़े परिवार है जिनको जाता है, उनका आपने अधिग्रहण नहीं किया। जो बड़े बड़े आश्रम है ऋषिकेश हरिद्वार में, उनका अधिग्रहण नहीं किया आपने। पतंजलि में कैसे आपने बढ़ावा दिया है लाला रामदेव को। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं निकल रही है कि वो बात कर सके हमारे पंडा पुरोहितों से। और मैं जो बात कह रही हूँ, वीडी सिंह एक ऐसा नाम है जो जम के अपनी कुर्सी में पिछले कई सालों से बैठे हुए, कांग्रेस के समय में भी थे और उनको हटा नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी सेमवाल जी कह रहे थे, बताइए, पहले बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन प्रसाद बांटने का काम शुरू कर दिया था। जो प्रसाद भोग नहीं लगता था उस प्रसाद को ये बेच रहे थे, तो उसका विरोध हुआ, वो बंद किया। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं हो रही थी क्योंकि अधिकारी वहां समय से सुबह नहीं पहुंच पा रहे थे, 3:30 बजे, तो 7 बजे पूजा हो रही थी। मतलब किसी भी मंदिर में ऐसा हुआ हो, लेकिन उसका जब विरोध हुआ तब इन्होंने कहा कि नहीं होगा। अब जो कहा जा रहा है कि गर्भगृह से लाइव जो है वो नहीं दिखाया जाएगा, तो आप मुझे बताइए, आप गलतियां करते जाएंगे, जो सिस्टम बने हुए हैं उनके साथ खिलवाड़ करेंगे, ये बहुत चिंता का विषय है। हम एक तीर्थाटन का राज्य ही नहीं है, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि 2013 की जो आपदा है उसको याद करके देखिए। मां धारी देवी के मंदिर को जिस दिन हटाया गया उस दिन आपदा आई थी। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम सबकी आस्था होती है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुजाता पाल जी ने ये अपने आखिरी शब्द कहे हैं। राजेश सेमवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम मांगे हैं और इस वक्त साधु संत आंदोलनरत हैं, क्या विजन है? क्या आप जो है तमाम साधु संत चाहते हैं अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो कदम क्या होने वाला है, ये भी बता दीजिए। अभी तो अगला कदम हमारा 23 तारीख को जो है हम बड़ी रैली करेंगे और उसके बाद भी हम समाधि और आत्मदाह जैसे कदमों पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं उनियाल जी से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि धामों में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। इससे पूर्व बद्री केदार में पीकेटीसी थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। गंगोत्री यमुनोत्री में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और जो लोग गंगोत्री आए हैं होंगे वो देखें, और हमारे पास विजिट बुक है, उस पर आप देखिए, बड़े बड़े लोगों ने उस पर कमेंट लिखा है कि इतनी सुंदर व्यवस्था कहीं नहीं है। और ये फिर भी कह रहे हैं कि हम व्यवस्था करेंगे, हम आंतरिक व्यवस्थाओं में नहीं छेड़ेंगे। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं और हम देवस्थानम बोर्ड को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं किसी भी प्रकार में। नहीं, क्या इस बोर्ड को आप भंग करने की मांग कर रहे हैं या किसी तरह का कोई बदलाव किया जा सकता है तो सहमति बन सकती है, बीच का रास्ता निकल सकता है? नहीं, आप अगर बदलाव की आप बात करेंगे तो उस एक्ट में इतनी चीजें लिखी है कि उनको पता एक्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी से नवीन प्रशाली आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी कभी भी समयानुकूल विकास और आधुनिकीकरण की विरोध में नहीं रही है। और लेकिन जहां तक देवस्थानम बोर्ड की बात है, क्योंकि इसके हक हकूकधारी पंडित पुजारी पुरोहितों से हमारे सहमति नहीं ली गई है और वो व्यवस्था को चला रहे थे, उनसे सहमति लिए बिना ही बना देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो तमाम तरह की बातें, वक्त की थोड़ी सी कमी है। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सुजाता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, डिबेट में और अपनी बात रखने के लिए। तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिसे कह सकते हैं गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, विवाद पैदा है। विपक्ष की अपनी बात है, साधु संतों की अपनी बात है जिसको लेकर वो सड़कों पर है। लेकिन इन सब के बीच ये है कि संवाद की कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। संवाद बहुत ज़रूरी है, फिलहाल संवाद का अभाव है। ये विवाद का हल कैसे निकलेगा,
क्या देवस्थानम बोर्ड भंग होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।